औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूँ कामरान सलीम रिज़वी, आपकी खिदमत में महाना हॉरोस्कोप के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज हमल एरीज़ के ऊपर कि एरीज़ का जून 2024 कैसे गुजरेगा और इस दौरान क्या तब्दीलियाँ इनकी ज़िंदगी में रूनुमा होंगी। बेसिकली जून में पैदा होने वाले लोग फितरी तौर पर जो हैं बहुत आजिज़ होते हैं। उनकी खूबी होती है वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, दूसरों के साथ अपनी शिनाख्त बनाते हैं, अपने साथ वो लोगों के साथ बड़े मिलनसार होते हैं जो लोग जून में पैदा होते हैं। और वो लोगों के साथ अपने रिश्ते बना लेते हैं, बहुत सारे रिलेशन बिल्डअप करते हैं। अपने मिजाज, इनका जो मिजाज होता है वो डिफरेंट किस्म का मिजाज होता है, मिजाज बदलता रहता है। और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक देखें तो ये मल्टीटास्क पीपल्स होते हैं, मल्टीटास्क लोग होते हैं। ये खुद को मुख्तलिफ हालात में ढालने के बड़े माहिर होते हैं, बहुत सारी एनर्जीज के मालिक होते हैं। अक्सर औकात इनमें लोग बहुत बड़े ओहदों के ऊपर होते हैं, जैसा कि डॉक्टर हैं, कोई अच्छे सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, टीचर्स हैं, या कोई बैंक मैनेजर है, या कोई ऐसा ऑफिसर है जो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सकता है। आगे बढ़ के हम बात करेंगे एरीज के ऊपर। एरीज की पहले हम जर्नल्स बात कर लेते हैं कि एरीज का जून का महीना कैसा गुजरेगा और इस दौरान उन्हें कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए। एरीज के लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। इस दौरान आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़े फैसले करने पड़ सकते हैं। आपको तैयार रहना होगा क्योंकि फैसले आसान नहीं होते हैं। देखिए, आपको एक्टिव रहना है। अगर आप एक्टिव नहीं रह सकते तो फिर फैसले करने मुश्किल हो जाएंगे। और उस दौरान आपको बहनों मुल्क के सफ़र की निशानदेही भी है, तो आपको हो सकता है बैरून मुल्क सफ़र करना पड़े। लेकिन अभी तक कोशिश नहीं की तो ये शुरू करने का वक्त। अगर आप कहीं मूव होना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, कंट्रीज में बदलना चाह रहे हैं, तो ये वक्त है कि आप इसके ऊपर कोशिश करें और बहुत जल्द ही आप इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। इस दौरान आपके अखराजात जो हैं वो ज़्यादा होंगे, लिहाजा अपनी अखराजात के ऊपर भी गहरी नज़र रखें और अपने आप को एहतियाती तदाबीर के साथ, मनसूबाबंदी के साथ इन चीज़ों के ऊपर करें। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद अखराजात अक्सर बेकार सरगर्मियों के लिए भी हो सकते हैं। ताहम अच्छी खबर यह है कि इस माह पैसे बच सकेंगे, यानी कि इस माह में कुछ अर्निंग होगी, कुछ पैसे आप जमा करने में कामयाब हो जाएंगे। और अखराजात के अलावा कोई और भी सरमायाकारी कर सकते हैं, वहाँ से भी बेनिफिट्स हो सकता है। बैंक में रकम जमा कर सकते हैं, जिसके अलावा जिसकी वजह से आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ सकता है। ये ओवरऑल जनरल व्यू की बात कर रहा हूँ। ख़ानदानी मामलात में मुतअद्दिद मुबासे बहस मुबाहिसा हो सकता है रिलेशन के ऊपर। इस वक्त किसी ख़ास ज़रूरी मौजू पर अहम फैसला किया जाए, कुछ अहम डिसीजन लिए जाए। ख़ानदानी रिलेशनशिप में कुछ लोगों का इकट्ठा होना भी हो सकता है, सब इकट्ठे भी हो सकते हैं। घर में खुशगवार माहौल भी पैदा हो सकता है। इस दौरान आपने अपने गुस्से के ऊपर काबू पाना है, गुस्से को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि कंट्रोल में रखने से चीज़ें जो हैं बेहतर होती हैं। अगर आप कंट्रोल खो देते हैं, कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो फिर मुश्किलात जन्म ले सकती हैं। तो कोशिश करें अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, ख़ास तौर पे अपनी बीवी के मामलात के ऊपर, अपनी अज़वाजी ज़िंदगी के ऊपर कुछ चीज़ों को कंट्रोल में रखना है। तो अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी, बहुत फ़ायदा आएगा। और उसके बाद ये महीना बहुत रोमांटिक रहेगा और जो आपके प्यार मोहब्बत के मामलात हैं वो बहुत बेहतर रहेंगे, खुशी मिलेगी, आपस के मामला बेहतर होंगे, पेशा वराना शोबे में मेहनत के समरात मुयस्सर होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने कारोबार में बेनिफिट्स भी मिलते नज़र आएँ। कारोबार के साथ साथ आपकी सेहत का ख्याल रखना भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि सेहत थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। और साथ में स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पहले से ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। जो तलबा और तलबात ज़्यादा मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे समरात उनको मैसर होंगे, कामयाबियाँ भी मिलेंगी और कामयाबियाँ भी इतनी अच्छी मिलेंगी कि वो सोच नहीं सकते हैं। सबसे पहले आज हम जो इसके करियर के हवाले से बात करेंगे, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है। तो अगर करियर के हवाले से हम बात करें ना, तो इस महीने में जिस जगह आप काम कर रहे हैं, वर्कआउट्स जो आपके वर्किंग प्लेस है, काम करने की जगह जो है वो आपके लिए समरात लेकर आती नजर आ रही। यानी कि जिस जगह आप काम करते हैं वहां से सैटर्न ज़ुहल आपके जो है ना पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। 10वें घर का हाकिम है मगर इस दौरान 11वें घर में रहेगा और वहां से इस बात का इशारा है कि सख्त मेहनत करेंगे और फिर आपकी कोशिशों के ऊपर जो है तवज्जो तो नहीं दी जा रही होगी, मगर
इस दौरान आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और इस दौरान साथ साथ मजहबी लगाव भी बढ़ेगा और ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिलेगी जब आप रिलैक्स होकर काम करेंगे। और इस दौरान आपके आला अफसरान भी आपका साथ देंगे और आप वो कर दिखाएंगे जो कोई नहीं कर सकता। और इस दौरान आपके प्रमोशन होने के काफ़ी चांसेस हैं, आपकी तरक्की हो सकती है और आपके काम से आपके अफसरान बाला जो हैं वो मुतमईन हो सकते हैं। तो इस दौरान थोड़ा सा जो है बोल चाल उसमें थोड़ी सी चीज़ों को एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर खुलकर बात करनी है। अगर उन पर खुल कर बात नहीं करते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। वो आप बेहतर जानते हैं कि आप चीज़ें आपके इर्द गिर्द चल रही होंगी, तो मैंने सिर्फ इशारा देना था। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर खुलकर बात करनी है जो आपको नुकसान दे सकती हैं अगर आप उन पे खुलकर बात नहीं करते हैं। क्योंकि मरकरी छठे घर का हाकिम है और दूसरे घर में वेनस और जुपिटर और सन के साथ होगा। 4 प्लैनेट्स होंगे एक जगह और इस दौरान आप जो है तरक्की करेंगे, कामयाबियां मुयस्सर होंगी। आपकी हार्ड वर्किंग, आपकी मेहनत, आपकी जो है तरक्की की मनाजिल तय करते करते आप आगे बढ़ेंगे और आपके जो मुखालफिन हैं, जो आपके हरीफ हैं, और वो जो है ना उनको कोई मौका नहीं मिलने वाला और वो कोई भी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सकते। एक साथी कारकुन आपकी माली मदद कर सकता है। एरीज ख़वातीन और हज़रात के लिए एक उनका ऐसा दोस्त है जो इस वक्त आपको सपोर्ट करेगा और जिस का उसने वादा किया हुआ, और उस सपोर्ट की वजह से आपके रिलेशंस जो हैं वो बहुत बढ़ सकते हैं और जिसके नतीजे में एक मजबूत बंधन और उसके साथ साथ एक मजबूत कारोबार जो ज्यादा तरक्की करता हुआ और अजाफी कामयाबी का बायस बनेगा। इस तरह मैं वाजे कर रहा हूँ कुछ चीजें ऐसी होंगी एरीज के लिए, उनके साथ एक ऐसा पर्सन जुड़ेगा जो उनको बहुत सपोर्टिव करेगा और वो आपकी माली मदद भी कर सकता है, मगर आपने ध्यान रखना है उस बंदे को मिसप्लेस नहीं करना। वो सपोर्टिव एनर्जी देगा और उसके साथ कोई बिजनेस सेटअप ऐसा बनेगा, कुछ ऐसे मंसूबे बनेंगे जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। और मार्स इस चीज की निशानदेही है कि आप का ये काम होना ही होना है और सैटर्न भी सपोर्ट कर रहा है। तो नतीजे के तौर पे अगर देखें तो मार्स का 7वां घर तजवीज़ करता है आपके मजबूत अज़ाइम को। मजबूत अज़ाइम के बावजूद जल्दबाजी जो है, जल्दबाजी कुछ चीज़ें नुकसान कर सकती है, कुछ ख़राब कर सकती है। थोड़ा सा आपने जल्दबाजी से बचना है, जल्दबाजी से कोई फैसला नहीं करना। रिलैक्स हो जाएं, ठंडे हो जाएं एरीज से। अगर एरीज जून का महीना बहुत रिलैक्स होकर, कूल माइंड होकर सर्व कर जाते हैं तो समझ लें कि वो रिजल्ट मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। आपकी किस्मत को 4 चांद लग जाएंगे, आपकी रुकावटें दूर हो जाएंगी। अगर आपके माली मामलात के ऊपर देखें तो ये अप एंड डाउन्स के साथ भरा हुआ है क्योंकि राहु आपके 11वें घर में रहेगा और इस बात का इशारा कि आपका खर्च हाथ से निकल सकता है और यानी कि आपके अखराजात बढ़ सकते हैं, एक्सपेंस बढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, इनको मैनेज करना है। और उसके बाद जब आप इनको मैनेज कर लेते हैं तो उसके बाद इस तरह आपका माली मामलात कुछ बेहतर हो सकते हैं। ऐसा होने से पहले आपको एहतियाती तदाबीर पहले करनी है, यानी कि 1 जून से ही जून पूरे की प्लान करनी है। अगर आप मिस मैनेजमेंट करते हैं तो फिर मसाइल बन सकते हैं क्योंकि सेकंड हाउस में सूरज, जुपिटर और वेनस और मरकरी की मौजूदगी का मतलब यह है कि आप कोशिश करते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं और आप इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने के आगाज आपको पैसे ठोस बचत के मंसूबे में लगाकर या फिर बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं। मंसूबाबंदी जो आपने की, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, वहां से समरात मिलेंगे, वहां पे आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, आपकी कुछ रकम बच भी जाएगी। मगर इस दौरान थोड़ा सा आपको एहतियाती तदाबीर बच करनी चाहिए और अपने कैरियर के ऊपर भी नजर डालनी चाहिए, वहां से भी आपको वर्कआउट करना चाहिए। इस दौरान जो आपने स्टॉक मार्केट में पिछली सरमायाकारी की, वहां से भी फायदा उठा सकते हैं। उन लोगों के लिए बहुत जरूरी चीज है कि जो लोग आज से 2 माह, 3 माह, 1 माह, 4 माह, 5 माह कबल इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं किसी भी बिजनेस में, तो जून में वो वहां से फायदा उठाने में कामयाब हो जाएंगे, वहां से उनको समरात मुयस्सर होंगे और अच्छी खासी इनकम वहां से होती नजर आ रही है। और ये सरमायाकारी करना उनके लिए बहुत जरूरी है। ये जो सेटअप उन्होंने स्टार्ट किया, ये उनके लिए बहुत सारे फायदे लेके आएगा। आगे बढ़ते हैं हेल्थ की जानिब, सेहत की जानिब। सेहत के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस माह में सेहत में कुछ वीकनेस होंगी, कुछ खतरात हैं। तो क्योंकि मार्स आपको सेहतमंद रखेगा और आपकी जिस्मानी सरगर्मियां और आपकी वॉक, एक्सरसाइज के ऊपर तवज्जो दे सकता है। और इस दौरान आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक तो सबसे पहले आपको सुबह की सैर करनी चाहिए,
जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। और क्योंकि राहु आपके 12वें घर में जाएगा तो वहां से कुछ चीजें, मृग पहले घर में होगा तो जोहल 11वें घर में भी होगा, और साथ में सूरज, मुश्तरी, अतारद और जोहरा, वीनस महीने के आगाज में आपके दूसरे घर में होंगे, सेकंड हाउस टॉरस के अंदर होंगे, और केतु जो आपके छठे घर में होगा। ये तमाम चीजें जो हैं आपके लिए जिस्मानी मसाइल का सबब बन सकती हैं। तो इस दौरान आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है। सेहत के ऊपर नो कंप्रोमाइज, अपनी हेल्थ के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करना है। इस दौरान क्या करना है, अपनी आंखों के लिए चश्मे का इस्तेमाल करें। आंखों में एलर्जीज हो सकती है, जलन हो सकती है, एड़ियों या पैरों में दर्द हो सकता है। तो आपको इन मसाइल से बचने की कोशिश करनी है। खाते वक्त ख्याल रखें और इस बात पर पूरी तवज्जो दें कि खाना कब खाया, कहाँ से खाया, कैसे खाया जाता है। ये नहीं कि आपने खाना जो है ना ताज़ा खाना है, घर से खाना, हाइजेनिक नहीं खाना है, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना है। वीनस 12 जून को आपके तीसरे घर में दाखिल हो जाएगा। जेमिनी के अंदर 12 जून को ये चला जाएगा, और उसके बाद 14 जून को भी उस जगह अतारद भी आ जाएगा। 15 जून को सूरज भी आ जाएगा। तो उस दौरान आपकी सेहत के मसाइल में बेहतरी आने के इम्कान आते हैं। आप सेहत जो है वो बेहतर महसूस करेंगे अपने हेल्थ के हवाले से। और उसके बाद आपके जो पर्सनल हैं इश्यूज, ज़ाती शादीशुदा ज़िंदगी और आपके तलकात, इस दौरान आपकी जो है ना पर्सनल लाइफ, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर होंगी, फ़ायदेमंद रहेंगी। आपके रिलेशंस में, आपके पर्सनल इश्यूज में मोहब्बत प्यार बढ़ेगा। तो इस दौरान थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना है, अपने पार्टनर की मदद करें, उससे जो है उसकी जो मोहब्बत है उसकी कदर करें, खुले दिल से कबूल करें, और फ़ख्र के साथ अपने ख़ानदानों वालों में उसको तारफ़ कराएं, बताएं कि ये मेरी ज़ौजा मेरे लिए कितनी अहम है। अगर आपकी कोई पर्सनल छुपे हुई रिश्ता भी है तो उसे अब ज़ाहिर करना होगा, नहीं तो वो समाना ज़रूर कर देगा। थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद ख़ानदान के कुछ लोग आपके सपोर्ट साथ भी रहेंगे, और ख़ानदानी जो आपको सपोर्ट रहेगी। और उस दौरान आपकी जो है जो शादी की रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। गैर शादीशुदा ख़वातीन और हज़रात के लिए शरीक हयात जो है वो बहुत तेज़ी से इस मसले के ऊपर हो सकता है, और इसकी वजह से बहुत सारे आपके अहम मसाइल जो हैं वो हल भी होते नज़र आ रहे हैं। तो घरेलू आमदनी में भी इजाफा होगा। ये मुद्दत ख़ानदान की तरक्की के लिए बेहतरीन भी हो सकती है। यानी कि ये गोल्डन टाइम है आयरीज के लिए, जून का महीना। और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि आपके थोड़ा सा इसमें आपने अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है, अपने बोल चाल के ऊपर, अपने रवैयों के ऊपर बड़ा कंट्रोल करना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और इसके साथ साथ जो रेमेडीज़ का शुबा है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इस माह आपको जो कुरान करीम की तिलावत है, जो भी सूरह मुबारक आपको आती है वो पढ़ सकते हैं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग सूरह रहमान और रात के वक्त सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और उसके बाद कोशिश करें जुमेरात वाले दिन गुराबा में राशन तकसीम करें, दालें गुड़ तकसीम कर सकते हैं जुमेरात को सदक़े की नीयत से। और उसके बाद संडे वाले दिन जो है आप सूरज की रेमेडीज कर सकते हैं, उसमें आप गंदम सदका कर सकते हैं। मंडे वाले दिन दूध के डब्बे या अंडे सदका कर सकते हैं। और हफ्ते वाले दिन मस्जिद की या मजहबी मकामात की सफाई में हिस्सा डालें या सफाई कर लें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और इसमें आपके लिए रेड कोरल बड़ा सपोर्टिव होगा। और 1, 3, 9 3 डेटें जो हैं आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। मंगल का दिन भी आपके लिए बड़ा लकी साबित होगा। कोशिश करें रोज़ाना 30 मिनट्स अपनी लाइफ में सर्व करें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद सलाम पढ़ने के लिए। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करेगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अल्लाह की जानिब से कितने इनामात आपके लिए हैं। कुछ ऐसे ऐसे इनामात होंगे जो हम सोच भी नहीं सकते, जो इस एस्ट्रोलॉजी में भी नहीं आ सकते। वो इस वजह से होते हैं कि जब हम अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लेते हैं, अल्लाह से हम अपना राब्ता मजबूत कर लेते हैं, तो कामयाबियां हमारा मुकद्दर बन जाती हैं। इस यकीन के साथ कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।